dark facts and mysteries. जब हम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मचारी और राम भक्त की छवि हमारे मन में आती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ प्राचीन ग्रंथों और विशेष रूप से दक्षिण भारतीय परंपराओं में हनुमान जी की पत्नी का भी उल्लेख मिलता है। उनका नाम था सुवर्चला देवी। ये कहानी मुख्य रामायण में नहीं है, लेकिन पराशर संहिता और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार सुवर्चला देवी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। उन्हें स्वयं सूर्यदेव ने उत्पन्न किया था। हनुमान जी, जो वायुपुत्र थे और सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, उन्हें एक विशेष सूर्य योग की दीक्षा लेनी थी। लेकिन इस योग की एक शर्त थी। यह ज्ञान केवल एक गृहस्थ यानी के विवाहित व्यक्ति को ही दिया जा सकता था। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया था। लेकिन सूर्यदेव ने उन्हें समझाया कि यह विवाह केवल प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक होगा, योगिक साधना को पूर्ण करने के लिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सूर्यदेव ने अपनी ऊर्जा से सुवर्चला देवी को उत्पन्न किया, एक तेजस्विनी, ज्ञानवान और दिव्य स्त्री। गुरु की आज्ञा का सम्मान करते हुए हनुमान जी ने सुवर्चला देवी से विवाह किया। यह विवाह सांसारिक नहीं, बल्कि योग और तपस्या के मार्ग में एक पवित्र मिलन था। हनुमान जी ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को कायम रखा और सुवर्चला देवी भी तपस्या और ध्यान में लीन रही। इस विशेष संबंध में सुवर्चला देवी केवल पत्नी ही नहीं, बल्कि तपस्या, ध्यान और योग की साथी भी थीं। उन्हें उच्च कोटि की योगिनी माना जाता है। कुछ ग्रंथों में उनका नाम सुवर्चला योगिनी के रूप में भी आता है। हनुमान और सुवर्चला की जोड़ी को कुछ तांत्रिक परंपराओं में शिव और शक्ति के मिलन के रूप में देखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि आज भी दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, हनुमान जी के साथ सुवर्चला देवी की पूजा की जाती है। इन क्षेत्रों में भक्त मानते हैं कि हनुमान और सुवर्चला देवी की संयुक्त आराधना से शक्ति और आध्यात्मिक संतुलन की प्राप्ति होती है। ऐसे रूप को कभी कभी सुवर्चला हनुमान भी कहा जाता है। यह कहानी भले ही कम प्रसिद्ध हो, लेकिन यह हनुमान जी के जीवन का एक और आध्यात्मिक पक्ष दिखाती है। उनका ज्ञान के प्रति समर्पण, गुरु भक्ति और ऊंचे उद्देश्य के लिए अपने व्यक्तिगत संकल्प को भी त्याग देना। यह हमें यह भी सिखाती है कि योग और साधना के मार्ग में स्त्री ऊर्जा यानी कि देवी शक्ति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो जहां एक ओर हनुमान जी को हम ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, वहीं यह अनसुनी कथा उनके व्यक्तित्व की गहराई को उजागर करती है। यह दर्शाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता सांसारिक लेबल्स से परे होती है। सुवर्चला देवी भले ही गुमनाम हों, लेकिन वे हनुमान जी की दिव्य यात्रा की एक सशक्त योगिनी और साथी थीं, जिनकी कहानी जानना और बताना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कुछ तांत्रिक परंपराओं के अनुसार जब सुवर्चला देवी ने जन्म लिया तो उनका तेज ऐसा था कि उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई थी। वे जन्म से ही मंत्रों, तपस्या और योग विद्या में पारंगत थी। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान साधना की थी और उनकी ऊर्जा इतनी शुद्ध थी कि स्वयं देवता भी उन्हें प्रणाम करते थे। जब हनुमान जी ने उन्हें देखा तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक योग की पूर्णता के लिए उत्पन्न दिव्य शक्ति है। सुवर्चला देवी ने भी हनुमान जी के तेज और उनके ब्रह्मचर्य व्रत के प्रति समर्पण को देखकर उन्हें सहज ही स्वीकार किया। विवाह के पश्चात सुवर्चला देवी और हनुमान जी ने साथ मिलकर कठिन योग साधनाएं की। एक कथा में उल्लेख है कि दोनों ने मिलकर सूर्य तंत्र नामक एक दुर्लभ साधना को पूर्ण किया, जिससे उन्हें दिव्य दृष्टि और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि जब हनुमान जी को रामकथा में सहभागी होना था, तब सुवर्चला देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और हिमालय की एक गुप्त गुफा में साधना हेतु चली गई। कुछ योगियों का मानना है कि वे आज भी उसी ध्यान अवस्था में स्थित हैं और केवल उच्च साधकों को ही उनके दर्शन होते हैं। यह कथा यह भी बताती है कि हनुमान जी का ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का भी ब्रह्मचर्य था। उन्होंने विवाह जरूर किया, परंतु वह विवाह आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर का था, जिसमें कामना का कोई स्थान नहीं था। सुवर्चला देवी ने भी अपने जीवन को उसी मार्ग पर समर्पित किया। वे हनुमान जी की तरह ही त्याग, ज्ञान
और तपस्या की मूर्ति थी। आज भी जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कहीं ना कहीं सुवर्चला देवी की तपस्या और दिव्यता भी उस आराधना का हिस्सा बनती है, भले ही हम उनका नाम न लें। मित्रों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के रहस्यमय तथ्य और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।